तो जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना कक्षा 10 यानी हाई स्कूल के लिए जो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, यानी सवाल मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कहा जाए तो जैसे उसको क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 12.1। चैप्टर नंबर 12.1 यानी जैसे जो गोला है, घनाभ है, वृत्त है, मतलब जो सारी चीजें हैं उनका हम लोग जैसे निकाल रहे थे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो मतलब उन सब के जो क्षेत्रफल होते हैं हम लोग उनको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग को क्या करना है, कुछ ही क्षेत्रफल जैसे हम लोग फ्रेंड्स उस दिन ने 1 2 3, हाँ 3 सवाल तक हम लोगों ने किया था। आज हमें चौथा पांचवा छठवा आज थोड़ा ज्यादा पढ़ाना है हमें, क्योंकि आज ये मतलब बता करके अच्छे से खत्म कर देंगे। क्योंकि आज जैसे आज इसलिए वीडियो जाना ज्यादा बना के खत्म करने, क्योंकि जैसे कल दीपावली है। दीपावली के दिन जैसे पटाखा वड़ाखा सबको दगाना रहता है, तो हम लोग को भी वही करना रहेगा, तो टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा, तो इससे भी एक हिसाब से टाइम मैनेज नहीं होगा। तो यही सारी चीजें, वैसे दीपावली में क्या दीपावली क्या होली, खैर वो सब बात की बात है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं, अपना सवाल पढ़ते हैं। पहले उसी अंदाज में उसी हिसाब से पहले सवाल पढ़ेंगे, फिर चित्र को बनाएंगे, फिर अपना सवाल को लगाना शुरू करेंगे, एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे आप लोग को। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं भी दूसरा चैप्टर या फिर दूसरी वीडियो या फिर कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जैसे आप सब जानते हैं कि जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा जैसे वीडियो लॉन्ग होगा, हम उसको मैनेज करेंगे, हम वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि सवाल को बताएंगे, उसके बाद अच्छे से, मतलब टाइम थोड़ा भले ज्यादा लगे लेकिन एकदम समझ में आपको आना चाहिए। मेरी ये सोच होती है हमेशा कि मतलब आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, आइए हम लोग टाइम को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को देखते हैं। और अच्छा, आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप लोग हाई स्कूल में हैं तो। अगर हाई स्कूल से अदर जैसे आप लोग और निचली कक्षा में जैसे 8 में है, 7 में है, यानी जिस क्लास में भी मेंसुरेशन हो, उसके लिए ये एकदम मोस्ट पावर मतलब अवेलेबल है, ऐसे समझिए। आइए पहले सवाल को शुरू करते हैं, फिर सवाल को हम लोग पढ़ करके फिर लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए, पहले किताब में देख लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास किताब आ चुकी है। ये किताब मेरी है भी नहीं, बच्चों से मांग के लाए हैं, इसी से सवाल को बताना है, ठीक है। तो जैसे इसमें 3 सवाल था कि एक खिलौना चित्र 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के ऊपर का है। तो यहाँ तक हम लोगों ने लगभग कर लिया था। आज हमें करना है सवाल नंबर चौथे से, यानी चौथे सवाल से आज हमें करना है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो हम लोगों को आज यहाँ से सवाल नंबर चौथे से करना है। सबसे पहले सवाल को पढ़ के सुना देते हैं, फिर चित्र बना देंगे। अगर आप लोगों के पास किताब हो तो आप लोग सवाल को मतलब क्या करिए, एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सवाल को देखना शुरू करिए। जैसे इसमें कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, मतलब एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब है वो घनाकार है। घनाकार कहने का मतलब जैसे, घनाकार कहने का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। जैसे अगर आपको बताएं तो आप लोग डाइस देखे होंगे, जैसे जो जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, वो डाइस, वो जो पासा होता है वो घनाकार होता है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। अगर ये समझ में ना आया हो तो जो हम लोग एक पजल लेते हैं, जैसे घुमा घुमा करके उसको रंग मिलाते हैं, सारा मतलब पूरा एक पृष्ठ एक ही रंग का कर देते हैं, दूसरा पृष्ठ दूसरे रंग का सेट करते हैं, वो जो पजल होता है, ठीक है, वो होता है एकदम घन टाइप का। तो वैसे एक घन है। आगे क्या करे, जो उसी त्रिज्या वाले एक करे, एक घन है, ठीक है, अर्धगोले। फिर से देखिए फ्रेंड, फिर से करे कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा, मतलब एक घनाकार वही ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अच्छा, आगे क्या है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो जो भुजा की लंबाई होगी, जो घन की लंबाई होगी, वही ज्यादा से ज्यादा उसका व्यास होगा, क्योंकि उस पर रखेंगे। अगर अभी हम बता रहे हैं, आप सबको समझा रहे हैं, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्ञात करना शुरू करते हैं। आखिर आखिर मतलब ये इसमें आता कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ से पहले चित्र बनाना स्टार्ट करेंगे। किताब में क्या कहता है, सबसे पहले एक हमारे पास घनाकार ब्लॉक है। घनाकार ब्लॉक का क्या मतलब, यहाँ समझिए। जैसे ये हमारे पास कोई अगर जैसे आकृति होती है, ऐसे ये, यही होता है हमारे पास घनाकार ब्लॉक।
ये हमारे पास होता है घनाकार ब्लॉक। तो हम क्या करें कि घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला यानी एक गोला है जो अर्धगोला है, वो जैसे ये मान लीजिए ये उसके बाद नीचे ये ऐसे समझ लीजिए पूरा घनाकार ब्लॉक है, ऐसे फिर ऐसे। अब इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोलाकार गोला रखा गया, मतलब एक गोला है जो आधा है, जो घन के ऊपर ऐसे रखा गया है। तो यहाँ से देखिए ये जो है मतलब ये घन है, तो इसके ऊपर ऐसे गोला रखा गया है। यहाँ ऊपर वाले, अगर ऊपर वाले पृष्ठ को हम आप सबको ऐसे करके दिखाएं, जैसे ये सपोज करिए ये इसके ऊपर वाला पृष्ठ है, तो गोला इस पे ऐसे रखा गया है। ऐसे क्या रखा गया है, गोला। इसकी बाकी भुजाएं नीचे की तरफ है, बाकी भुजाएं कहाँ है, नीचे की तरफ। अब क्या करना है कि एक घनाकार यही ब्लॉक है, इसके ऊपर एक गोला रखा गया है। क्या रखा गया है, गोला। तो देखिए हम लोग चित्र बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये हो गया हमारा घनाकार ब्लॉक, ये हमारा हो गया घनाकार ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा घनाकार हो गया ब्लॉक, ठीक है। अब इसके ऊपर मतलब इसका ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है ये वाला, इसी के ऊपर एक रखा गया है गोला, अर्धगोला है जो इसके ऊपर से ऐसे रखा गया है। यानी अगर हम बात करें अर्धगोले की, तो कोई सपोज करिए ऐसे अर्धगोला है जो इसके ऊपर ऐसे रखा गया है, ठीक है। एक ऐसे अर्धगोला है जो इसके ऊपर क्या है, रखा गया है। अब कह रहे हैं कि जो ये ब्लॉक है इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, यानी ये 7 है। उसके बाद ये वाली भुजा भी कितनी है, 7। उसके बाद इसकी ऊंचाई भी 7 है, इसकी ऊंचाई क्या है, 7 है। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे गोला रखा गया है, जैसे अगर मान लीजिए इसका ये जो ब्लॉक है ब्लॉक, तो इसके ब्लॉक के जो ऊपर वाला भाग है, मतलब ये ब्लॉक का जो ऊपर वाला भाग है, अगर वो लंबाई उसकी 7 है, चौड़ाई भी 7 है, तो अगर ये 7 है तो इसके पूरा मतलब गोला यहाँ से यहाँ तक ऐसे रखा गया, मतलब ये उसका पृष्ठ है, गोला ऐसे रखा गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मतलब ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ की ये जो लंबाई है, लंबाई के पूरा बराबर रखा गया है गोले का व्यास। यानी तो जितनी, कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास घन है, ये जो क्या है घन, घन का जितना घन का भुजा है, जितनी लंबी घन की भुजा है, उतनी लंबी जो है गोले का व्यास है, उतना लंबा गोले का क्या है, है व्यास। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम भुजा को ए माने, यानी इसमें जो भुजा है, भुजा 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 बराबर है 7, भुजा बराबर कितना है, 7। अगर 7 घन की भुजा है तो इसका मतलब जो गोला है, गोले का व्यास भी 7 होगा। गोले का व्यास क्या होगा, 7, क्योंकि पूरा गोला जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा रखा गया है, ऐसे करके ऐसे, तो इसलिए होगा 7। तो ये मतलब इसका क्या है, घन की भुजा 7 है, तो गोले का व्यास भी क्या होगा, 7 ही होगा। अब हमें क्या चाहिए, अगर गोले की त्रिज्या चाहिए, अगर हमें गोले की चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या का मतलब होता है व्यास का आधा। तो अगर हमारे पास क्या है कि उसका व्यास 7 है, तो उसकी त्रिज्या होगी 7/2, मतलब आर बराबर क्या होगा, 7/2। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, और उसके बाद अगर मीटर में है तो ये मीटर में होगा। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये है कि जैसे, कैसे बताएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये है कि जैसे जो सारी किनारे की जगह होती है, जैसे 6 फलक हैं इसमें, 6 फेस, जैसे ये 2, फिर 2 4, फिर एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गया। तो अब यही जो 6 का क्षेत्र मतलब इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर आगे वाला का क्षेत्रफल, पीछे वाले का क्षेत्रफल, फिर नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल। जो 6 ये हमारे पास फेस होते हैं, जो 6 फलक होते हैं, इन सब का क्षेत्रफल निकालेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और इन सब का क्षेत्रफल निकालेंगे, यही होता है मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो बाहर का, मतलब एक हिसाब से जो, जैसे हमारे पास अगर कोई रूम है, अगर हमारे पास कोई रूम है, तो जो हमारे पास रूम है उसकी जो मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल, उसके बाद रूफ यानी जो छत है, छत का क्षेत्रफल मिलाएंगे तो वही उसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 5 भाग है, जैसे बगल में 2 और यहाँ पे 2, 4, एक नीचे 5। और जो ऊपर वाला है, ऊपर तो गोला रखा गया है, ऊपर क्या रखा गया है, गोला। तो ऊपर रखा गया है गोला, वो भी अर्धगोला, वो भी कैसा गोला, अर्धगोला।
तो अर्धगोला रखा गया, तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके पृष्ठीय, मतलब ये जो घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद जो गोला होगा, गोले का हम निकालेंगे अर्धवृत्त है। गोला क्या है? अर्धवृत्त है, तो मतलब अर्धगोला है। अर्धगोला कहने का मतलब ये है हमारा कि उसका जो हम मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वक्र। वक्र का मतलब होता है आरी है। जैसे अर्धगोला को अगर ऐसे काट दिया जाए तो जो ऊपर एक सर्कल बनेगा वो छोड़ देना है, वो क्या करना है? छोड़ देना है। तो इसका मतलब ये है। आइए हम लोग चलते हैं अपने फार्मूले से। जैसे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ये जो घन है, घन का फार्मूला क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a², यानी 6a² ये होता है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, यानी इसमें प्लस करेंगे क्या, कि जो हमारे पास मतलब ये है अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2πr, उसके बाद स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद हम लोग इसमें प्लस नहीं करेंगे, ये हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, अब जरा यहाँ समझने की कोशिश ये करना कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई फुटबॉल है, हमने उसको काट दिया एकदम आधे पे, तो आधे पे काटने के बाद जो उसका बीच का सर्कुलर भाग होगा, वो वाला अगर गोले के ऊपर ऐसे, जैसे फुटबॉल को काट के, जैसे ये फुटबॉल है, हम लोग काट के जैसे इसको अगर ऐसे रख दें किसी मतलब घन के ऊपर ऐसे रख दें, तो ये जो ऊपर का भाग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन जो उसकी गोल का जो मतलब जो गोलाई है जहां से काटा गया है, जो वो वाला राउंड फिगर है, वो होता है एक वृत्त। तो उसका क्षेत्रफल हमें नहीं लेना है, क्योंकि अगर उसका क्षेत्रफल लेंगे तो फिर इसका क्षेत्रफल और उसका हमारे पास दो बार आ जाएगा, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हमें उसका क्या करना है, नीचे का क्षेत्रफल निकाल देना है। और जो नीचे, जैसे हम लोग जो फुटबॉल काटेंगे, तो जो नीचे का क्षेत्रफल होगा वो एक वृत्त जैसा होगा। तो यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे इसमें से। एक मिनट, इसको मिटा लें। 6a², उसके बाद प्लस ये है 2πr², मतलब अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, उसके बाद करेंगे πr²। πr², इसको हम लोग घटाएंगे फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। अब आइए यहाँ से अपना सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, ये तो है किसका? ये है घन वाला, और ये है किसका? अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है? ये क्या है कि मतलब वृत्त का जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला, ये है πr²। इसको हमें घटाना है। अगर इसको नहीं घटाएंगे तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो आइए पहले सवाल लगाना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें इसको ऐसे लिखेंगे 6a² प्लस, अब यहाँ पे देखिए जैसे πr, यहाँ पे देखिए πr², यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे πr² एक बार है। तो जो πr² दो बार है, तो दो बार में से एक बार घट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एक बार πr², यानी बचेगा सिर्फ πr², ये हमारे पास बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इधर से हम लोग देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है। जैसे 6 है तो लिख देंगे 6, उसके बाद गुणा। अब ए के जगह पे ए का मान रखेंगे। ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास? भुजा बराबर आया है 7। ये जो भुजा है इसी को ए माना जाता है, इसी को क्या माना जाता है? ए। तो ये हमारे पास क्या आई है वैल्यू? 7। हमारे पास फ्रेंड्स भुजा की वैल्यू क्या आई है? 7। तो मतलब हम लोग यहाँ पे रखेंगे 7। 7 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा 7 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद पाई, पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो वो भी से ले लेते हैं, यहाँ से लेंगे 22/7, 22/7। ठीक है, उसके बाद ये गुड़ा r²। r का क्या मान है? 7/2। तो यानी 7/2 गुड़े 7/2, यहाँ से हम लोग दो बार करेंगे। दो बार करने का ये मतलब है, ये स्क्वायर है तो दो बार होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए, तो यहाँ से होगा 6 गुड़े, यहाँ से 7 सत्ते हो जाएगा 49,
उसके बाद ये प्लस होगा, आगे देखिए ये वाला 7 इस वाले 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एक के 2, ये 11 दूना 22। अब ऊपर बचा है 7 गुणे 11 यानी 11 सत्ते 77, और नीचे बचा है 2, हमारे पास ये आ गया। अब क्या होगा कि 6 का गुणा होगा 49 में, तो 9 छक 54 4, और हासिल लगा 5, 6 चौक 24 5 29, यानी 294 और प्लस 77/2, 77 यहाँ पे क्या होगा 2। तो अब इसको भाग देते हैं, जैसे 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, उसके बाद यहाँ पे क्या बचता है 2 तिहाई 6, एक बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे दशमलव, एक 2 पचे 10, यानी हो गए 294। उसके बाद यहाँ पे हो गए 38.5, ये वाला यहाँ पे ऐड किया जाएगा बराबर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जोड़ना है, मतलब 294 में जोड़ना है 38, तो 294 में 38 जोड़ते हैं, देखते कितना आता है। जैसे यहाँ पे आ गया 8 4 12 2, हासिल लगा 1, फिर 9 3 12 1 13 3, हासिल लगा 1 2 और 1 3, ये आधा दशमलव, तो दशमलव ऐसे लगा देंगे, यानी 332.5। हमारे पास कितना आया है 332.5। अगर ये सेंटीमीटर में है तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स है यही हमारे पास इसका क्या है आंसर। आप लोग एक काम करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा खोजले मिटाने वाले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। तो अगर जहाँ सवाल समझ में ना आया हो एक बार अच्छे से देख लीजिए, और फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या किया गया है कि एक घन बनाया गया है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार। हम एक काम करते हैं कि कल से हम पढ़ाने आएंगे तो कुछ चीज़ों को लेकर के आएंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इसको आराम से उतारिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ठीक है पढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल पढ़ के फिर बताते हैं।